दोस्तों, पहले तो ललन सिंह ने नीतीश कुमार की जगह हथिया ली और अब वो खुलेआम अमित शाह के सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सीएम का पता तो तब चलेगा जब विधायक दल की मीटिंग होगी, तब जाकर सीएम के नाम का ऐलान होगा। इससे पहले हम चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। अभी कोई एनडीए का चेहरा तो विधायक दल तय करेगा, लेकिन चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले जब नरेंद्र मोदी बिहार में रोड शो कर रहे थे तो उस दौरान नीतीश कुमार को उनके बगल में होना चाहिए था, लेकिन उनके बगल में दिखाई दिए ललन सिंह। जैसे ही ललन सिंह दिखाई देते हैं तो सवाल उठने लगते हैं कि भाई नीतीश कुमार इतने नाराज क्यों हैं। नीतीश कुमार को आखिर क्या हो गया है कि वो पहले नरेंद्र मोदी की रैलियों में नहीं जाते हैं और अब तो रोड शो में भी दिखाई नहीं दिए। वैशाली में नरेंद्र मोदी रोड शो करते हैं, लेकिन एक तरफ उनके बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो थे और वहीं दूसरी तरफ जो ललन सिंह है वो दिखाई देते हैं। ललन सिंह का वहां पर होना कोई तुक नहीं बनता था, लेकिन फिर भी वो दिखाई देते हैं और सवाल उठने लगते हैं कि क्या ललन सिंह ने नीतीश कुमार की जगह हथिया ली है, क्या उनकी बीजेपी से कोई डील हो रखी है। वहीं अब ललन सिंह का ये बयान सामने आया है। इससे पहले भी जब अमित शाह से इस बारे में सवाल पूछा गया था, सीएम पद को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि भाई जब चुनाव का ऐलान, चुनाव का जो नतीजा है, नतीजे आ जाएंगे, इसके बाद विधायक दल की मीटिंग होगी, क्योंकि इतने सारे दल हैं, 5 दल हैं, इसमें तो सभी दल के जो नेता हैं वो आपस में बातचीत करेंगे और इसके बाद पता चलेगा कि सीएम कौन बनेगा। अब जाहिर सी बात है कि एनडीए में बिहार में जो बड़े दल हैं वो तो 2 ही हैं, बीजेपी और जेडीयू। बात तो ज्यादातर इन्हीं दोनों के बीच में होनी चाहिए कि भाई किसे सीएम बनाना है। अब बीजेपी के अंदर कोई ऐसा प्रमुख चेहरा नहीं है जो हम सीएम के तौर पर देख सकते हैं। सम्राट चौधरी को वो कोशिश कर रहे थे कि प्रोजेक्ट करने की सीएम के तौर पर, लेकिन वो काम नहीं चल पाए क्योंकि सम्राट चौधरी को ना ही जनता उतनी ज्यादा पसंद कर रही है और ना ही उनका बहुत ज्यादा मास अपील है। वहीं इसके अलावा नित्यानंद राय की जो सुगबुगाहट है वो भी चल रही थी कि नित्यानंद राय हो सकते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन उनको भी जनता पसंद नहीं करती है। उन्हें तो बीजेपी के खुद के जो कार्यकर्ता हैं वो पसंद नहीं करते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तो सवाल उठने लगे कि भाई आखिर बीजेपी किसे बनाना चाहती है, किसे बनाएगी सीएम, क्योंकि अगर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। इससे पहले जब बिहार में चुनाव हुए थे तब भी नीतीश कुमार का ऐलान कर दिया गया था, क्योंकि नीतीश कुमार को ही सीएम बनना था। भले ही वो तीसरे नंबर पर थे, जब चुनाव के नतीजे आए थे तो वो तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जो सीएम है वो बन जाते हैं। इस बार भी जाहिर तौर से ऐसा ही होने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कहीं से भी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार दोबारा से सीएम बने। बीजेपी उन्हें हटाना चाहती है, पूरी तरह से हटाना चाहती है। और यहाँ तक कि ललन सिंह का जब ये बयान सामने आता है तो इसके बाद जो पत्रकार हैं जो कि बिहार में धरातल परिस्थितियों को देख रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो जेडीयू में भयंकर तरीके से टूट मचेगी और इसके जो रीजन है वो साफ तौर से बीजेपी ही दिखाई देगी कि बीजेपी की वजह से ही जेडीयू के अंदर टूट होगी। बीजेपी को अगर हम ऐसे देखें तो आमतौर पे कहा जाता है कि बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने वाली पार्टी है। वो जहां पर भी जाते हैं वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों को निगल लेती है। अब चाहे आप उसे महाराष्ट्र में देख लीजिए, चाहे आप और कहीं पर भी देख लीजिए, तो यही चीजें होती हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ कि पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी, उसके बाद शरद पवार की पार्टी तोड़ी और दोनों में से एक बड़े नेताओं को ले आए। पहले प्रोजेक्ट किया कि भाई एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे, लेकिन जैसे ही नतीजे आते हैं तो सीएम कौन बनता है? देवेंद्र फडणवीस। और ये बात कहलाई भी शिंदे से ही जाती है कि उनके सांसद ज्यादा, उनके जो विधायक हैं वो ज्यादा है, इस वजह से बीजेपी को अपना सीएम बना लेना चाहिए। अब यही चीज वो बिहार में करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार शिंदे नहीं है। ये बात जेडीयू के कई नेता पहले ही कह चुके हैं कि भाई नीतीश कुमार शिंदे नहीं है। ये गलती आप मत करिएगा कि आप उन्हें समझ लीजिए कि वो शिंदे हैं और वो चुपचाप साइड में हो जाएंगे। नीतीश कुमार साइड में हटने वालों में से नहीं है। नीतीश कुमार लगातार नरेंद्र मोदी से दूरियां बना रहे हैं, बीजेपी से दूरियां बना रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी कहीं और अलग जगहों पर रैलियां कर रहे हैं, जो दूसरे हैं नीतीश कुमार वो कहीं और रैलियां कर रहे हैं। भले ही नरेंद्र मोदी जहां पर रैलियां करते हैं तो उसमें पीछे पोस्टर में नीतीश कुमार दिखाई दे जाते हैं, लेकिन मंच पर दिखाई नहीं देते हैं। रोड शो में भी ललन सिंह पहुंचते हैं, नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ललन सिंह को इतनी तरजीह क्यों दी जा रही है। खबरें तो ये भी सामने आ रही हैं कि ललन सिंह ने बीजेपी के साथ कोई डील करके रखी है, जिसका मतलब है कि वो जेडीयू पर बीजेपी के साथ मिलकर प्रेशर बना रहे हैं, नीतीश कुमार पर प्रेशर बना रहे हैं, जिससे कि जब नतीजे आए तो वो ये बातें कह सके कि भाई आप हमें सीएम बनने दीजिए, ताकि नीतीश कुमार पर चारों तरफ से प्रेशर बनने लगे, क्योंकि उनके सलाहकारों में ललन सिंह, संजय झा ही माने जाते हैं और वो दोनों के दोनों इस वक्त बीजेपी के पाले में दिखाई दे रहे हैं। अगर इनसे सवाल जवाब किया जाएगा तो वो तो यही कहेंगे कि भाई आप
अभी आपका हो सकता है स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर जो भी बातें हैं, नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश करें। और जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, माहौल को देखते हुए भी वो कहेंगे कि भाई जनता तो आपके साथ में नहीं है, इस वजह से आपको बीजेपी को सीएम पद दे देना चाहिए। अब हो सकता है कि ललन सिंह के साथ ये डील हुई हो कि सीएम आपको बना दिए, सीएम किसी और को बना दिया जाएगा, आपको एक बहुत अच्छा मंत्रालय दे दिया जाएगा, ये भी हो सकता है। या फिर और भी कई बातें हैं जो कि हो सकती हैं अंदर अंदर में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ललन सिंह भी, जो कि जेडीयू के नेता हैं, वो जब ये बातें कहते हैं तो जो क्रेडिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये भी बातें बढ़ जाती हैं कि किस तरीके से जेडीयू के अंदर टूट मची हुई है और किस तरह से जेडीयू के जो बड़े नेता हैं वही अपने नेता का आदर नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, या फिर वो चाहते नहीं है कि वो सीएम बने। क्योंकि अगर आप नीतीश कुमार को देखेंगे, जेडीयू के एक्स हैंडल को देखेंगे, तो उसमें जितनी भी पोस्ट आती है उसमें यही लिखा होता है कि 25 से 30 नीतीश, या फिर से नीतीश की सरकार। नीतीश कुमार को पूरी तरह से अगली सरकार में प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन जब एनडीए के जो नेता है वो जाते हैं स्टेज पर तो वो कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारा चुनाव का चेहरा है। लेकिन जब सीएम बनाने की बात होगी तो विधायक दल तय करेगा कि भाई सीएम कौन बनेगा, क्या कौन नहीं बनेगा। जिस तरीके से ये सारी के सारा खेल बिहार में चल रहा है, एनडीए के अंदर चल रहा है, उससे साफ तौर से यही देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तो जो खाई है वो बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जितने चुप है ये तूफान के पहले वाली शांति को भी दिखा रहा है कि जैसे नतीजे आएंगे नीतीश कुमार अपना फैसला लेंगे कि भाई उन्हें क्या करना है। नीतीश कुमार को भी ये चीजें अच्छे से दिख रही है कि ललन सिंह क्या कर रहे हैं, संजय झा क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, कौन कौन से मंच से क्या बातें कह रहा है, ये सारी चीजें नीतीश कुमार भी देख रहे हैं। लेकिन वो चुप हैं। वो चुप इसलिए हैं क्योंकि वो पहले सारी चीजों को देख लेना चाहते हैं कि चुनाव जो है वो ठीक ठाक निकल जाए, इसके बाद हम जानेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार ये भी बातें कही जाती है कि जिस तरह से पिछली बार नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, उससे पहले अगर देखा जाए तो जब वो भाजपा के साथ थे, अगले ही दिन एक दिन पहले जब उनसे पूछा जाता है कि आप भाजपा के साथ रहेंगे तो वो कहते हैं कि हम हमेशा यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगले दिन वो तेजस्वी के साथ मंच पर दिखाई दे जाते हैं। यही सारी चीजें दिखाती है कि नीतीश कुमार बिल्कुल आखिरी वक्त पर फैसला लेते हैं और तब तक के लिए बिल्कुल शांत रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एनडीए के बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सब अपने स्तर से कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी अलग अलग जो रणनीतियां हैं वो तैयार करके चीजों को आगे रखें और उसी तरीके से काम करें। और इसमें ललन सिंह भी शायद अब शामिल हो गए हैं। अब देखना होगा कि आखिर जब नतीजे आएंगे तब क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।